हेलो एवरीवन, एसएससी जेई एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीके जीएस को आप 60 डेज में कैसे कवर कर सकते हैं फॉर एसएससी जेई, वो भी 50 में से 45 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा। तो वीडियो बनाने से पहले मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब आप कहेंगे मैम फिर इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। देखो, 2 से 3 महीने आपको सिलेबस कवर करने में लगता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें बचती हैं कि अब सारी चीजों को रिवीजन करना है, क्या याद करना है क्या नहीं, कैसे याद करना है, किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, सेल्फ स्टडी से करें या क्लासेस से करें। तो यही सारी चीजों के साथ में आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसके बाद आपके सवाल बिल्कुल जीरो हो जाएंगे और सिर्फ आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं कि आपके मन में एक सवाल है कि सिलेबस आपने कवर कर लिया है, ठीक है, अब 2 महीने बचे हैं आपके पास में, 60 डेज में आपको पूरा रिवीजन करना है। अब आप सेल्फ स्टडी से करें या फिर आप क्लासेस से करें। अगर आप सेल्फ स्टडी से करें, मैं दोनों की बेनिफिट्स बताऊंगी, दोनों को एक्सप्लेन करूंगी, आप डिसाइड करना कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी की सबसे पहले बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको चाहिए होंगी बुक्स। बुक्स प्रॉपर चाहिए होंगी और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जीके जीएस की। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक होती है एक, वो है ल्यूसेंट। आप चाहे हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, जियोग्राफी पढ़ें, आप चाहे इकोनॉमिक्स करें, सारे सब्जेक्ट्स ल्यूसेंट से सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसकी ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप वो परचेज कीजिएगा। दूसरी यहाँ पे आती है लक्ष्मीकांत, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और एक आप पीवाईक्यू के लिए कोई भी बुक खरीद सकते हैं, कोई भी पीवाईक्यू के लिए जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए हों, तो उससे भी आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको कोई टीम नहीं मिलेगी, कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपको खुद देखना है कि कैसे आपको करना होगा। ओके, अब मैं बात करती हूँ, जब आप क्लासेस लेते हैं तो पूरी एक टीम आपको मिलती है जो आपको गाइड करती है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। टॉपर्स कहते हैं कि छोड़ने वाली चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप कोई भी को जहां पर भी आपको अच्छा लगता है, जो भी प्लेटफॉर्म, लेकिन आप पढ़े प्रॉपर गाइडेंस में। ओके, चलो, तो ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे और इन्हें कैसे कवर कर सकते हैं 60 डेज में अच्छे खासे मार्क्स के साथ में। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो देखो, हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट से क्वेश्चंस आने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं, इसलिए मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करती कि आप हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दें। हिस्ट्री के ऊपर इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने के लिए भी कभी एडवाइस नहीं करती। आप एंशिएंट के सिर्फ क्वेश्चंस लगा के चले जाइए, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा सकते हो आप किसी भी बुक से या फिर क्लासेस से लगा सकते हो आप, जो भी प्रैक्टिस सेशंस चल रही होते हैं हमारे जैसे कि यूट्यूब पे, इसी से आपका काम बन जाएगा। उसके बाद है मिडाइवल हिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये दोनों आपको करना है। मिडाइवल हिस्ट्री, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको टॉपिक दिया दिल्ली सल्तनत, अब आपको क्या करना है, दिल्ली सल्तनत सिलेबस जब आपने कवर किया तो आपने सारी चीज़ें देखी कि दिल्ली सल्तनत में मैंने क्या क्या पढ़ा, राइट, यहाँ पे आपने सारी चीजें देखी। अब आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाने हैं, ये 60 डेज में आपको करना है। अब जब आप ये क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तब आपके दोनों तरीके मैंने आपको बताए, बुक से भी जा सकते हो एंड सेशन से भी जा सकते हो। तीसरा है आपको मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो टोटल हिस्ट्री से अगर हम बात करें एसएससी जेईई के एग्जाम में, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको कम से कम देखने को मिलेंगे हिस्ट्री से। उसके बाद हम ज्योग्राफी से बात करें तो सेम आपको 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, ज्योग्राफी 2 प्रकार की है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, राइट। ज्यादातर चांसेस होते हैं इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछने की, जैसे रिवर्स पूछ ली गई, माउंटेन्स पूछ लिए गए, पासेस पूछ लिए गए, रेंजेस पूछ ली गई, तो ये सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। बाकी जो सोलर सिस्टम है, एस्ट्रोनॉमी है ना, जो हमारे लैंड डिवीजन है, हमारे आइलैंड्स हैं, टेरिटरीज हैं, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी आपको मैंने दोनों तरीके बताए। आप बुक से कर रहे हैं तो आप ल्यूसेंट से जाइएगा, क्लासेस से करते हैं तो दी बेस्ट, मुझे ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि पढ़ते समय डाउट्स नहीं आते हैं।
आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ों की क्लैरिटी साथ की साथ आपको मिलती जाएगी। अगर तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो ये है आपका पॉलिटी। अब देखो पॉलिटी के अंदर आपके 395 आर्टिकल्स हैं। अगर मैं इसके अंदर सब आर्टिकल्स को भी ऐड कर देती हूँ तो टोटल बनेगा लगभग 470 आर्टिकल्स, राइट। 25 इसमें टोटल पार्ट्स मिलेंगे और यहाँ पे शेड्यूल्स की बात करें तो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर के आती हैं पॉलिटी में। पॉलिटी का वेटेज अच्छा खासा रहता है, मतलब कम से कम 5 6 7 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी से ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब पॉलिटी में अब देखो सेल्फ स्टडी करने का एक छोटा सा नुकसान मुझे ये नज़र आता है कि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे आप, बुक में तो सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, बट द पॉइंट इज कि एक टीचर को पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इतने आर्टिकल्स में से सिर्फ समथिंग ये 200 भी नहीं, 150 समथिंग 100 से 150 आर्टिकल्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार इन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आपको बस इतने ही आर्टिकल्स याद करने हैं, ये नहीं करना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप जब भी सेल्फ स्टडी करें, आप प्रैक्टिस करें, जो भी करें, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या चीज आपको नहीं पढ़नी है, ताकि आपका टाइम सेव हो। अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप वो सब पढ़ के याद करके रख लेंगे जो एग्जाम में आता ही नहीं है, और इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगले प्रिपरेशन के लिए, अगले अटेम्प्ट के लिए आपके अंदर वो पॉजिटिवनेस ही नहीं बचेगी। तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल्स होते हैं टोटल इसके अंदर 12 शेड्यूल्स हो गए। अब क्या है, अगर हम एसएससी जेई की बात करें तो टोटल इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जेई के अंदर, टोटल 50 नंबर का जीके जीएस रहता है। बट मैंने सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बताई है, इसमें साइंस भी आती है, इसमें कुछ क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के भी रहते हैं, एनवायरनमेंट के, एंड कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स के देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़ा पार्ट मैंडेटरी नहीं होता है। ओके, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और साइंस के लिए एक अलग से वीडियो मिलेगी आपको, जिसमें आपको बताया जाएगा कि साइंस के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं। अब मैं आपको बता दूं 60 डेज का आप ऐसे ही करिएगा कि 60 डेज में आपको क्या करना है, सबको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। आप डेज को भी डिवाइड कर सकते हैं, आप टॉपिक्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप टॉपिक वाइज लेके जा रहे हैं तो टॉपिक्स को 60 डेज में डिवाइड कीजिए। अगर आप डेज के हिसाब से करना चाहते हैं, डेज को 60 डेज से आप अपने टॉपिक्स को डिवाइड कीजिए कि एक दिन में आपको इतने टॉपिक करने हैं, या फिर एक टॉपिक को आपको इतने दिन में कवर करना है, राइट। ये स्ट्रैटेजी आपको अपनी खुद से बनानी है। जैसे पूरा सिलेबस लिख लीजिए पहले अपने पेपर के ऊपर। सिलेबस पे मेरी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। पूरा पेपर सिलेबस पे लिखिए। फिर आपको 60 डेज में देखना है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मान लो कि टोटल सारे सब्जेक्ट्स को मिला के बनता है 120 टॉपिक्स, ठीक है, छोटे छोटे मिला के 60 डेज। इट मीन्स क्या है, एक दिन में 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाइए, 60 डेज में आपका कवर हो जाएगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने आपको बताया कि सिलेबस नहीं कर सकते 60 डेज में, आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। आखिरी के 60 दिनों में आपको याद करना है, रट्टाफिकेशन करना है। याद नहीं होता है तो मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी मैं कि चीज़ों को कैसे याद रखा जाता है, कैसे मैं हर क्वेश्चन को याद रख लेती हूँ जीके जीएस में। तो वो ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द notification of my upcoming video. Wish you all the best. Have a good day. Bye bye.